आज 30 जून द हिंदू आर्टिकल के ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। पहला आर्टिकल देखते हैं। इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ हिट्स 5 मंथ हाई ऑफ 5.1%। ये आर्टिकल इंडिया के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में है। मेन पॉइंट देखेंगे। ग्रोथ हिट मई 2026 में इंडिया का इंडस्ट्रियल आउटपुट IIP 5 मंथ हाई पर पहुंच गया है, जो 5.1% हुआ है। मेन ड्राइवर ग्रोथ को बूस्ट करने में मैन्युफैक्चरिंग 5.5% का ग्रोथ, इलेक्ट्रिसिटी 9.9% का ग्रोथ का बड़ा साथ दिया है। मॉनसून डिले और हाई टेम्परेचर से पावर डिमांड बढ़ी है। नेगेटिव साइड इसके क्या हो सकते हैं? माइनिंग और क्वायरिंग सेक्टर में 1.6% का गिरावट आई है, जो लगातार 5 महीने में डाउन हो रहा है। डाटा पॉलिसी चेंज क्या हो सके? क्या हुआ है इसमें? गवर्नमेंट ने पहले WPI इंडेक्स को यूज करते थे, अभी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को यूज करने लगे। इस आर्टिकल में इतना ही था। नेक्स्ट करते हैं। रेडियो टैग्ड व्हाइट रैम्पेट वल्चर इलेक्ट्रोक्यूटेड इन तमिलनाडु। यह आर्टिकल क्रिटिकली इंडेंजर बर्ड के डेथ के बारे में बताता है। मेन पॉइंट क्या हो सकता है इसमें? ट्रेजिक इंसिडेंट। इंडिया के मदुरई टाइगर रिजर्व में एक कैप्टिव ब्रीड रेडियो टैग व्हाइट रैम्पेट वल्चर का गिद्ध की पावर लाइन से करंट लगने की वजह से मौत हुई। बैकग्राउंड क्या था? इस वल्चर के BNSH और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज किया गया ताकि वर्ल्ड वाइल्ड एनवायरनमेंट में ढल सके। पहले इसे महाराष्ट्र में छोड़ा गया था, फिर बीमार होने के बाद इसे ट्रीटमेंट हुआ और तमिलनाडु में रिलीज किया गया। इम्पैक्ट क्या हुआ इसमें? इस बर्ड की मौत के से स्पीसीज को रीइंट्रोड्यूस करने की पहली कोशिश में फेल हो गई, जो फ्यूचर में कंजर्वेशन पॉलिसी के लिए एक बड़ा झटका है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। राइजिंग फूड पॉइजनिंग केस हाइलाइट्स लैप्स इन फूड सेफ्टी। इंडिया के बढ़ते फूड पॉइजनिंग केस के बारे में यह आर्टिकल है। मेन क्रक्स क्या हो सकते हैं? राइजिंग मोर्टेलिटी रेट। डाटा के मुताबिक इंडिया में 2024 में फूड पॉइजनिंग से 1122 लोगों की मौत हुई है। हाल ही में MP और महाराष्ट्र के बड़े मामले देखे गए। पुअर सेफ्टी स्कोर। FSSAI के फूड सेफ्टी इंडेक्स में लगभग 75% स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के स्कोर काफी कम रहा, मॉडरेट रहा। 100 में 50 है और झारखंड स्कोर में सबसे खराब रहा, जो 26.5 रहा। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। रजिस्टर्ड फूड बिजनेसेस मुकाबले सिंपल टेस्टिंग बहुत कम हुआ, सैंपल टेस्टिंग बहुत कम हुआ। इसके अलावा देश भर में फूड सेफ्टी ऑफिसर की लगभग 33% वैकेंसी खाली है। इसमें ग्लोबल कंसर्न क्या है? फूड बोर्न बीमारियों से होने वाले मुश्किल मामले में इंडिया का रैंक अफ्रीका का रैंक से 15 पोजीशन बढ़ चुका है।
15 पोजीशन बढ़ चुका। इस आर्टिकल में इतना ही था। नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं, प्रिपेयरिंग इंडिया फॉर चाइना मिसाइल चैलेंज। ये आर्टिकल डिफेंस आर्टिकल है जो चाइना के बढ़ते मिसाइल थ्रेट इंडिया के प्रिपेयर्डनेस के ऊपर फोकस करता है। मेन की पॉइंट क्या हो सकते हैं? चाइना का एज। चाइना ने इंडिया के सामने 200 से ज्यादा कन्वेंशनल मिसाइल लॉन्चर डिप्लॉय किया है। उनकी DF-26 और हाइपरसोनिक मिसाइल DF-100 बिना किसी वार्निंग के इंडिया के डीप टारगेट को हिट कर सकता है। इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को चाइना की सुप्रीमेसी का मुकाबला करने के लिए एक डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स को बनाने की जरूरत है। स्ट्रेटेजिक लेवल चैलेंज इस रॉकेट फोर्स के चीफ ऑफ डिफेंस CDS के अंडर रखना चाहिए और अग्नि वेरिएंट को एक्सपैंड करना चाहिए। अग्निवीर चैलेंजेस और इंटरिम स्टेप अभी क्या होना चाहिए? इंडिया को अभी कॉस्ट ओवररन और टेक गैप से जूझ रहा है, सेमीकंडक्टर और प्रोपल्सन। जब तक फुल फोर्स तैयार ना हो, इंटरिम स्टेप के रूप में इंडियन एयरफोर्स बेसेस को रेडी रखना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं टफ इन मिडल। ये आर्टिकल इंडिया के ड्रग अब्यूज और ट्रैफिकिंग चैलेंज को हाईलाइट करता है। की पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं? जियोग्राफिकल रिस्क, इंडिया के बढ़ते ड्रग प्रोड्यूसिंग हब गोल्डन क्रेसेंट, अफ्रीका, पाकिस्तान और ईरान, और गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, थाईलैंड, लाओस के बीच में है। मरीन टाइम रूट और पंजाब बॉर्डर पर यह ड्रोन से स्मगल किया जाता है। सिस्टमैटिक गैप, ज्यादातर रिहैबिलिटेशन सेंटर अर्बन एरिया में है, जबकि एडिक्ट रूरल और बॉर्डर इलाके में ज्यादा है। वुमेन डेडिकेटेड फैसिलिटी बहुत कम है। पॉलिसी शिफ्ट नीडेड क्या है? छोटे मोटे ड्रग्स पोसेशन का क्रिमिनल रिकॉर्ड से यूथ का जॉब नहीं मिलती है। इंडिया को अपना फोकस सिर्फ सीजर और अरेस्ट से हटाकर हमारा रिडक्शन और लाइव रिस्टोरेशन पे शिफ्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे डिलेड ऑनर्स। ये एक ओपिनियन आर्टिकल है जो मिलिट्री ऑपरेशन पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे बात करता है। मेन क्रक्स और डायमेंशन क्या हो सकते हैं? डिले रिकॉग्निशन, गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर 2025 में शहीद हुए 6 सोल्जर की मौत पर फॉर्मली एक्नॉलेजमेंट करने में 1 साल से ज्यादा वक्त लगा दिया। ये ऑपरेशन पहलगाम टेररिस्ट अटैक से रिटेलिएशन में बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक था। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में पहले कहा था कि ऑपरेशन में किसी सोल्जर की जान नहीं गई थी, और अभी बोलते हैं कि मेरा मतलब पायलट से था। सिक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी, आर्टिकल के मुताबिक ऑपरेशन में सिक्रेसी बहुत जरूरी है। हर लॉसेस को छुपाना रूलिंग पार्टी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट में नहीं बल्कि नेशनल इंटरेस्ट में होना चाहिए, और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से ही क्रेडिबिलिटी बनी रहनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे
रिफॉर्म 3.0 टुवर्ड्स भारत रेट ग्रोथ। इंडिया के एआई सेक्टर में सुपर पावर बनने और 8% प्लस ग्रोथ की भारत के अचीवमेंट के बारे में है ये आर्टिकल। डायमेंशन क्या क्या हो सकते हैं? फ्री एआई टोकन जैसे आधार और यूपीआई ने डाटा रिवोल्यूशन लाया, वैसे ही इंडिया को टॉप रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन और स्कूलों के लिए एआई टोकन फ्री करना चाहिए। सोवरेन एआई, इंडिया को ओपन सोर्स मॉडल और डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट करना चाहिए ताकि डाटा सोवरेनिटी बनी रहे। दूसरों के एआई मॉडल और एआई पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन अगले 24 महीनों में एक नेशनल एआई टोकन पॉलिसी लाना चाहिए जो पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप सेटअप करने की जरूरत है। चलिए, आज के लास्ट आर्टिकल खत्म हो चुका है। आप यहाँ पे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं।